बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरे बच्चों, पाकिस्तानियों, अस्सलामु अलैकुम। जब भी पाकिस्तान के अंदर आज़ादी की तरफ पैदा होती है तो उसको रोकने के लिए कई तरीके अख्तियार किए जाते हैं। पाकिस्तान के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट की ग्रिप को कोई नहीं रोक सका। 4-5 जर्नैल तो बराह रास्त हुकूमत करते गए। 40 साल थोड़े तो नहीं होते, कोई उनको हटा नहीं सका। जब वो कमज़ोर हुए तो उससे पहले हमारी अदलिया के अंदर आज़ादी की तड़प पैदा हुई, तो वहाँ से कुछ आज़ादी के भी आसार पैदा होने लगे। वरना जब वो आते हैं तो सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट को ही और हाई कोर्ट्स को ख़त्म कर देते हैं। अब जब अदलिया ही नहीं है, मार्शल लॉ है, तो मुल्क कैसे आज़ाद हो सकता है? ये किसी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी कौम, जिसको अभी 25 करोड़ कहते हैं, जब पहले 6-7 करोड़ थी, इतनी बड़ी कौम को आप नज़र उठा के देख लें, आज भी कहीं पर ग़ुलाम नहीं बनाया गया। ये जो हुकूमत करती हैं, उनके हाथ में डंडा होता है, वो शक्ल से तो बिल्कुल इंसान लगते हैं, लेकिन वो मार्शल लॉ की ख्वाहिश और बादशाह बन जाना, वो तो ना मुसलमान का ये काम है, ना जमहूरियत का काम है, ना कुरान इसकी इजाज़त देता है, ना आइन इसकी इजाज़त देता है। लेकिन हैरान कुन बात है ना, 40-50 साल तो बराह रास्त तो आपके ऊपर बैठे हुए हैं, फिर बाकी भी जो है बिलवास्ता तौर पर हुकूमत उन्हीं की होती है। इतना बड़ा मुल्क दुनिया में और कोई नहीं है कि वो उनको बर्दाश्त करे और फिर उनकी हफ़्ज़ से इक़्तिदार जो है वो ख़त्म नहीं होती, वो और बढ़ जाती है। आप मुझे बताएं, किस मुल्क के कमांडर इन चीफ का कभी आपने नाम भी सुना हो? बताएं मुझे। आप नहीं जानते। हमारा जर्नैल जो हुकूमत नहीं कर रहा होता बज़ाहिर सामने, तो वो कमांडर इन चीफ ज़रूर होता है, और जो कमांडर इन चीफ होता है वो उस मुल्क का आपका हुक्मरान उला हो जाता है। अब यही मसला चल रहा है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया इसको देख रही है, कोई बात नहीं करता। आज की बहस का सुनने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज हज़रात कुछ फड़फड़ा रहे हैं आज़ादी के लिए कि शायद वो इस तरीके से मुल्क को आज़ाद करा लें, लेकिन मैनेजमेंट ने, एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा
उसको मैनेज किया है। आप पिछली तरफ देख लें, लोग कहते हैं कि आप पुरानी कहानियाँ बताते हैं। भाई अपनी देखो, जो कुछ होता रहा है वही हो रहा है, और पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है। इस मुल्क का हर आदमी को इन्होंने बददियानत और बेईमान बना दिया है, सिवाय अपने, और वसाइल पर काबिज वो हैं। दूसरी तरफ भूख ही भूख है, या जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं वो सियासतदान, उनकी भी ज़िंदगियों में वो इनकलाब आया है। वो बिजनेसमैन, उनकी ज़िंदगी के अंदर भी इनकलाब आ गया है। तो अब ये आप पाकिस्तान बनते ही जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो भी एक देखने की चीज़ है। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुर्रत पैदा होती है, वो फिर उस सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को निकाल देते हैं और बल्कि सुप्रीम कोर्ट को ही निकाल देते हैं। ये है हिस्ट्री हमारी। अब हम तवक्को लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अब आया। ये एक दिन का केस था, लेकिन अब फिर वो उन्होंने आगे कर दिया है 7, 8, 9 दिन। क्यों? जबकि जो सुन्नी अताद का वो वकील था, उसने कहा जवाब तो मैं 15 दिन में दे देता हूँ, तो फिर और क्या चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब किसी सूरत में फैसला इनको देने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। मैनेजमेंट की भी नींदें इस वक्त नींदें उड़ी हुई हैं, वो सोए नहीं हैं। अगर ये फैसला हो जाता है तो हुकूमतें तब्दील हो जाएंगी अभी, और इक़्तिदार जो है उन्हीं को मिलेगा जिन्हें पाकिस्तान के अवाम ने इक़्तिदार दिया था फरवरी के 8 फरवरी या 9 फरवरी को, जो उन्हें इक़्तिदार दिया था, और उसको उनके साथ सबसे बड़ा फ्रॉड किया हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे जर्नलों ने। वो फ्रॉड पकड़ा जाएगा। हमारे लिए तो ये इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। लेकिन ये छोटा फैसला नहीं है, ये पाकिस्तान को आज़ाद करने का फैसला है जो इन अदालतों में आया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, अब सुप्रीम कोर्ट में भी, तमाम चारों हाई कोर्ट्स के सामने भी। और वो इसको इस वक्त पूरी तरह इस फैसले को बदलना एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अगर वो इस तरीके से हो गया तो मैं तो सजदा शुक्र अदा करूँगा कि मुल्क के ऊपर कानून की हुक्मरानी कायम हो गई, आइन की हुक्मरानी, उसकी बालादस्ती कबूल कर ली गई। और वो जो आइन की बालादस्ती है, कानून की बालादस्ती है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे उसकी हैसियत ये नहीं है कि वो पार्लियामेंट से बड़ा है। पार्लियामेंट को तो पहले ही वो खा गए हैं। जो पार्लियामेंट बैठी हुई है, ये पार्लियामेंट है सही? इसके अंदर आप तमाशे तो देखें ना कि इतना फ्रॉड कौम के सामने हो रहा है। जिस पार्टी को एक सीट भी नहीं मिलती
तो उसको चार चार ऐसे ही रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं सीटें। यही बात जजेस कह रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों रेवड़ियों की तरह बांट रहे हो। इलेक्शन कमीशन आइन की क्यों खिलाफ वर्जियाँ करता रहा है, वो बात को समझता नहीं है, आइन को देखता नहीं है। उसकी ताकत ही आइन की वजह से है। लेकिन इलेक्शन कमीशन उस ताकत को जो उसने ली हुई आइन से उसको इस्तेमाल कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। मुझे ये किसी से मैं नहीं कहता कि इमरान खान ने 100% आइन के तौर पर इनको अख्तियार दिए या रखा था, मैं ये कहने को तैयार नहीं हूँ। खैर राज़ी कोई हो जाए, खैर नाराज़ हो जाए, लेकिन मुस्लिम लीग तो कभी भी इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनाते हुए, मुझे याद है चौधरी निसार, और वो कहते थे ये इलेक्शन हमारा अगला थ्रू करा देगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो हम एक साइड पे बैठे, ये बात हमसे कोई मशवरा नहीं कर रहा होता था। एक आप उसी माहौल में बैठे हुए हैं तो ये बातें वो अपनी बड़े मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ से बैठे करते हुए थे, तो हम भी दूर बैठे हुए सुन लेते थे कि इलेक्शन कमीशन बनाएंगे उसी को जो हमारा इलेक्शन थ्रू करा दे। यहाँ कुछ आज़ाद नहीं छोड़ा गया। जो C1 गवर्नमेंट्स होती हैं वो खिदमत करके हर बात मान के पाकिस्तान के को वो खुद भी लूटती हैं, हुकूमतें भी आने के लिए, और आपने आने वाली नस्लों के लिए भी इतने रास्ते बना देती हैं कि कोई और आदमी आ भी नहीं सकता। ये एक कैफियत जिसके अंदर मैं बोल पढ़ता हूँ, चुप नहीं करता। मैं कहता हूँ चलो तुमने कर लिया जो पहले भी कर लिया, लेकिन जो फैसला आपने दिया कौम को और कौम ने उसको सोच समझ के बगैर उसके सिंबल के उन्होंने वोट उसी को दिया जिसको देना चाहते थे, फिर आपने वो भी छीन लिया। तो ये एक किसी मुल्क के तोड़ने के लिए, तबाह करने के लिए एटम बम की ज़रूरत नहीं है। एटम बम तो रशिया के पास हज़ारों एटम बम हैं। वो USSR जो होती थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया, वो कहाँ है? वो स्वीट रशिया जो है कहाँ है? ख़त्म हो गई है। कितने मुल्क चले गए हैं, उनमें से एटम बम तो रहा। एटम बम के मराकज़ भी चले गए। खुदा के लिए कोई सोचे, कोई मेरी इस आवाज़ को सुन ले। नहीं सुनना चाहते तो भी मुझे कोई गिला नहीं होगा। मैं हर वक्त आवाज़ यही उठाता रहूं। अपनी पार्टियों के अंदर भी मेरे जितनी हैसियत थी, मैंने वहाँ भी आवाज़ उठाई कि आप एक फ़र्द वैद का हियोला बना के मुल्क को लूटने वालों का हिस्सा बन के जर्नलों का पाकिस्तान को क्या देंगे। लेकिन उन्हें तो बनाया ही जर्नलों से था, वो तो पैदा ही जर्नलों के यहाँ हुए। हम लोग जो तालिब इल्म के दौर से 6ठी जमात से जेलों में बैठे थे, हमारी हालात ने हमें बनाया है। जेलों से गुजर के इनको तो जेलें बाद में मिली दौलत की लूटने पर। मियां नवाज शरीफ हो, वो इससे पहले वाले हों। मैं मानता हूँ कि लोगों ने इस जिद्दोजहद में जानें भी दी, फांसियाँ भी लगी, लेकिन फिर उसके बाद बात तो वही चली जाती है। पाकिस्तान को हम गुलाम
देखना चाहते हैं। बदकिस्मती है, ये बदकिस्मत कौम है। पहली दफ़ा इस कौम ने अंगड़ाई ली, बगावत की। उस बगावत को भी उन्होंने कहा कि ये कौम बागी है, ये इसने हमसे बगावत की है, ये हमारे बाज गुजार हैं, ये हमें फिदिया देने वाले ज़िम्मी हैं, ना ये मुसलमान हैं, ना ये जमहूरियत का इनका हक है, ये काम इस लायक ही नहीं है। हम बंदूक के ज़ोर पे हुकूमत करेंगे और बंदूक के ज़ोर पे अब 70 साल से तो लोग खामोश बैठे हैं। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है उसको ये लंबा करता जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब वो चाहता है कि जब तक इनको मैनेज नहीं कर दिया जाता, जैसे भुट्टो की फांसी के वक्त मैनेज किया था, जैसे अयूब खान के उस वक्त मैनेज किया था मार्शल लॉ के ऊपर, लोगों को जो वोटों को जज बनाया गया, एमएनएस को जज बनाया गया, उनको लाइसेंस दिए गए। हमारे बहुत बड़े उलमा साहबान ने भी अयूब खान के आइन का वोट दिया। तो क्यों हम चाहे बैठे रहेंगे? मेरी कौम के लोगों, तो आपने खुश कर दिया मुझे 28 फरवरी को, जो मेरी सोच में नहीं आ सकता था, मेरी सोच में नहीं आ सकता था कि आप उसी सिंबल पे जाके मोहर लगाएंगे और एक लीडर के तौर पर कौम के सामने इमरान खान को बना के पेश कर देंगे। मैं इमरान खान से लाखों इख्तलाफ हो सकते हैं मेरे, लेकिन जब आपने फैसला किया मेरी कौम के लोगों, मैंने इमरान खान को अपने सर का ताज समझा, क्योंकि ये आपका फैसला था। उस फैसले के खिलाफ अगर इमरान खान भी जाएगा तो फिर वो भी उसी का किसी के सर का ताज नहीं रहेगा। इसलिए ये उसे के दबा के बैठे हुए हैं, उसको जेल में ही मरने के लिए छोड़ दिया इन्होंने, जहाँ जिसमें थोड़ी सी आज़ादी है, बल्कि अब वो आज़ादी का एक जवाला मुखी बना हुआ है इमरान खान। उसको जेल में डाल के उसकी हिमायत में मैं बोलूं तो मुझे गालियां देते हैं ये कि तो इसको समझ ही नहीं है, ये पागल हो गया है, ये व्यूज़ को लेना चाहता है, और शर्म करो। मुझे कहोगे कि मैं इस यूट्यूब के ज़रिए पैसे कमाऊंगा? मेरे ये मुआश का मेरा ये ज़रिया है, मेरे जूते पे ऐसे मुआश। मैं तो एक जंग लड़ रहा हूँ अपने वतन की, मुझे जहाँ पे भी बात करनी पड़ेगी मैं करूँगा, सर मकतल भी करूँगा। ये तो यूट्यूब वालों की इनके ज़रिए बात पहुँच जाती है, ये भी बंद कराने की मेरी कोशिश की गई है। इसके अंदर उन्होंने वो फायरवॉल इसके ऊपर मेरे ऊपर लगाया हुआ भी है। मुल्क के लिए तो आपकी ज़बान तो बंद हो जाएगी सोशल मीडिया की, मेरी पहले से बंद की हुई है, लेकिन मैं अब अपनी ज़बान को बंद नहीं करूँगा। न कभी मैंने अपनी ज़बान सच कहने से गुरेज किया, ना अपनी ज़बान को बंद किया।